हेलो एवरीवन, मैं अविनाश। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेट है आज का 28 अगस्त और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। आज मैंने निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान किया, मुझे कहां लॉस हुआ, कहां प्रॉफिट हुआ, आप सभी के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि आज निफ्टी जो है एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग दिया। ओवरऑल हम उसको फ्लैट मान सकते हैं, जो कि है यहाँ पे। ये इंडेक्स का चार्ट है और ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा प्रीमियम का चार्ट है। तो यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद निफ्टी के अंदर कंटिन्यू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला। तो इस सेलिंग के अंदर कॉल साइड का जो प्रीमियम था बहुत ही फास्टली डिक्रीज कर रहा था और यहाँ पे पुट का जो प्रीमियम था वो इतना फास्ट इंक्रीज कर रहा था कि वहाँ पे अगर आप एक भी ट्रेड में एंटर करते तो आपका प्रॉफिट सेकंडों के अंदर 2000-3000 हो जाता। लेकिन उसके अगर आप अपोजिट जाते तो वहाँ पे आपका लॉस भी बहुत तेज़ी के साथ होता। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्केट को पहले वेट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा हूँ कि मार्केट ओपन होता है तो आपको कभी भी किसी डायरेक्शन में प्लान नहीं करनी चाहिए ओपन मार्केट में, क्योंकि उस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। तो हमें एक मोमेंट का वेट करना पड़ता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी पहले नॉर्मल हो जाए, फिर हम कोई प्लान करेंगे। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे वॉलेटिलिटी का नॉर्मल होने का वेट किया। आप देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कुछ इस प्रकार से आया। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा मार्केट को एक सपोर्ट एरिया दिखा, फिर मार्केट नीचे है। यहाँ पे मार्केट के अंदर एक सपोर्ट दिखा। मार्केट यहाँ पे लोगों को इनवाइट दे रहा था और यहाँ पे बाइंग भी हो रहा था मार्केट के अंदर। अगेन मार्केट यहाँ पे इस लो का ब्रेकआउट किया। तो इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट को देखते हुए लोगों के मन में ये होगा कि अगर यहाँ पे कहीं भी एक पुल बैक मिलता है या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम सेलिंग साइड में जाएंगे, जैसे इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट के अंदर इस लेवल पे इस लो का जब ब्रेकआउट हुआ होगा यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे, जो भी रिटेलर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे उनको ये नहीं पता है ये एक ऑपरेटर की जाल है, जो ऑपरेटर यहाँ पे रिटेलर्स के साथ बनाते हैं और वो ट्राई करते हैं कि रिटेलर्स को दिखाएं यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाने वाला है और वो यहाँ पे सेल करें और उसके अगेंस्ट ऑपरेटर यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिटेलर्स यहाँ पे सेल में गए, उनका स्टॉप लॉस ऊपर लगा और आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, इनका स्टॉप लॉस कटा। तो यहाँ पे बहुत ही स्पाइक के साथ कैंडल बना हुआ है, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है। तो इसलिए मैं मार्केट में पहले वेट करता हूँ और किसी भी ब्रेकआउट्स का मैं ट्रेड नहीं करता। जो भी ब्रेकआउट्स पैटर्न ये सब है, मैं इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करता हूँ। मैं मार्केट में ओनली मार्केट के बिहेवियर को पहचानता हूँ और फिर ट्रेड प्लान करता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मार्केट को इग्नोर किया। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट कुछ इस प्रकार से इस लो का ब्रेकआउट करके नीचे एक न्यू लो लगाया है और ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे अगेन आएगा और इस लो का ब्रेकआउट नहीं करेगा। मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास करेगा कुछ इस प्रकार से और इस लो का ब्रेकआउट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो चुका है। मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाना चाहता है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आके यहीं पे टाइम पास किया है और यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस वजह से ये मोमेंट्स मैं नहीं कैप्चर कर पाया। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आया था और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मार्केट जा रहा था। यहाँ पे इस हाई का मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ पे अगर टाइम पास करेगा तो मैं सेलिंग में जाऊँगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा भी वेट नहीं किया। मार्केट यहाँ पे जैसे ही आया, टाइम पास मार्केट किया भी नहीं, तब तक मैं यहाँ पे सेल कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाके इसका हाई का ब्रेकआउट कर दिया और मैं जो ट्रेड यहाँ पे लिया था उसमें हमारा यहाँ पे लॉस हो गया है। यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आज का जो मिस्टेक है मेरा क्या है। आई बुक लॉस टुडे बिकॉज आई ट्राई टू सेल दिस लेवल आफ्टर द सेटअप फेल। यानी सेटअप फेल होने के बाद यहाँ पे मैं सेलिंग का ट्राई किया हूँ, जिस वजह से मुझे लॉस देखने को मिला है। अगर मैं ये ट्रेड नहीं लिया होता, अगर मैं इसको इग्नोर किया होता, तो मैं एक बड़ा प्रॉफिट्स यहाँ पे किया होता आज के मार्केट में। चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं उस ट्रेड का लॉजिक। तो अगेन देखेंगे आप यहाँ पे मार्केट कुछ इस प्रकार से ऊपर आया है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऊपर आया है। मुझे दिखा यहाँ पे एक ये वाला लो हाई और एक ये हाई। अब मुझे यहाँ पे क्या प्लान करना है,
मुझे प्लान करना है कि मार्केट नीचे आया है तो कुछ इस प्रकार से टाइम पास करें, जो कि यहाँ पे भी किया है। मैं यहाँ से भी सेल कर सकता था और इसका स्टॉप लॉस में लगा सकता था, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट और ऊपर चला है, लेकिन इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है। यहाँ पे टाइम पास किया है 3-4 कैंडल के अंदर। तो मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान बना रहा था। मैं आपको यहाँ पे उस टाइम का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। और मैं यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं लिया, जिस वजह से मुझे इतना बड़ा मोमेंट्स मिस करना पड़ा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जल्दीबाजी में ट्रेड ले लिया। यहाँ पे मेरा प्रॉपर सेटअप बन गया था, यहाँ पे मेरे ट्रेड एक्टिव हो चुका था, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं किया हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। हमारा यहाँ पे इसलिए ये लॉस रिकवर करने के बाद कम से कम 1000 का प्रॉफिट हो गया होता इस लेवल के आसपास, अगर मैं ट्रेड लिया होता तो ये था मेरा आज का प्लान, जो कि यहाँ पे मैं लॉस किया हूँ और ये प्लान मैं छोड़ दिया हूँ, जिस वजह से मेरा आज का अकाउंट है वो लॉस में आपको दिखाई देगा। तो मल्टीपल सेटअप हमारे बनते हैं, सक्सेस भी होते हैं। अगर 3 सेटअप बन रहा है तो उसमें से 1 फेल हो रहा है, 2 सक्सेस हो रहा है, तो 1 सेटअप में एसएल जाता है, तो 2 जब टारगेट मिलेंगे तो वो लॉस कवर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अगर लिया होता तो ये लॉस कवर हो जाता, लेकिन नहीं लिया तो ये लॉस कवर नहीं हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस लेवल के बाद से मार्केट 92 पॉइंट नीचे गिरा है। और प्रीमियम के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, ये था प्रीमियम का चार्ट, जो कि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस था। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस था वो 24,650 का स्ट्राइक प्राइस था और ये पुट था। यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही थी 30 रुपये के आसपास और करंट टाइम में इसकी प्राइस चल रही है 75। तो यहाँ पे जो मेरा एसएल होने वाला था 4 पॉइंट का एसएल होने वाला था। आप देख सकते हैं कि कितनी पिन पॉइंट एंटर यहाँ पे हमें मिला होता, मैं इस ट्रेड को लिया होता तो, और यहाँ पे कंटिन्यू मुझे एक अच्छा टारगेट देखने को मिलता। यहाँ पे कम से कम प्रीमियम के ऊपर कैलकुलेट करके बताऊँ तो यहाँ पे प्रीमियम के अंदर 51 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिला यहाँ पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्रेड, और आज के ट्रेड में मैंने एक लॉस किया है और एक ट्रेड को मैंने इग्नोर किया है। और आज का मिस्टेक यही रहा कि सेटअप फेल होने के बाद भी मैं ट्रेड लिया हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉस चला गया है, मैंने सेकंड ट्रेड को इग्नोर किया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में काम करते वक्त आपका मिस्टेक होता रहता है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उस मिस्टेक पे, जो मिस्टेक हो गया है उसको बार बार दोहराना नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा ट्रेड। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करने वाले हैं और मिलते हैं आपसे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।